स्वागत है आप सभी का डिजिटल साउटर के एक और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ 5 ऐसे कैरियर के बारे में जो कैरियर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि मैं आज इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं इस डिजिटल साउटर पे, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि 10+2 करने के बाद से बहुत सारे लड़के ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि किस अपॉर्चुनिटी के साथ या किस कैरियर के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जॉब की गारंटी हो, साथ साथ उसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिले। तो नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर एंड सीईओ डिजिटल साउटर एंड स्टार्टअप अथॉरिटी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल साउटर के एक और फ्रेश और बेहतर एपिसोड में, जहां पे हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बेहतरीन कैरियर के बारे में जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती है। इसके साथ ही साथ हम आज ये भी बात करने वाले हैं कि +2 के बाद ये 4 कैरियर में अगर आप अपनी लाइफ को सेट करते हैं या अपनी कैरियर को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आपको ना सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट होगा बल्कि आप जो है फ्रीलांसिंग के तौर पर भी एक बेहतर इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, जहां पर आप जो है बिना ऑफिस गए एक कैरियर को अपने एज अ बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले करूंगा रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं इस तरह की वीडियोस को लेकर के आता हूं सीधे आपके इनबॉक्स में सबसे पहले भेजा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैरियर में सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है कोडिंग। कोडिंग क्यों जरूरी है, आज हम थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि देखा होगा कि डिजिटल टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर कोई अपने बिजनेस को या फिर जो भी वो काम करता है उसको किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन लेकर के जाना चाहता है। अब ऐसे में ऑनलाइन ले जाने के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी और उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो नॉर्मल तरीके से यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को रन करना है या बिजनेस फंक्शनैलिटी को डेवलप करना है तो वहां पर जरूरत पड़ेगी आपको एक बेहतरीन कोडर की। और अगर आप कोडर हैं तो आप इसकी संभावनाओं को देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन जाएगा और ऑनलाइन जाएगा तो उसको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो अब आज बात आती है कि कौन से लोग इसकी कैरियर को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल तौर पर आईटी के साथ काम करने वाले या आईटी के साथ अपनी कैरियर बनाने वाले, जैसे बीसीए, एमसीए, बीटेक और इस तरह से जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं, बशर्ते आपको लगन की ज़रूरत है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको एल्गोरिदम समझना होता है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर समझना होता है और किस तरह से एक्चुअल में इस कोड को परफॉर्म किया जाता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में सीखा जाता है। तो आप C++, डेटा स्ट्रक्चर या C# कह सकते हैं या .NET कोड, जावा वगैरह वगैरह आप सीख सकते हैं। तो यहां से सीखने के बाद से आप जो है इस सेगमेंट के अंदर डायरेक्ट एंट्री आपको मिल सकती है। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और मेरे तरफ से ये सुपर अपॉर्चुनिटी है जिसको मैंने रखा है नंबर 1 पोजीशन पे। अब दूसरे अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं और ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाना सबसे बेहतर और सबसे आसान है। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप कैरियर बनाते हैं तो इंटरनेट की बूम के साथ बिजनेसेस को ग्रो करना है, और जब बिजनेसेस को ग्रो करना है तो किसी न किसी तरीके से उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना है तो आपने पहले भी जो पहला वाला स्टेप था, पहले वाला आइडिया था, उसमें वेबसाइट बनेगी। लेकिन उस वेबसाइट पर बिजनेस लाने के लिए, उस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, उस वेबसाइट पर सेल लाने के लिए और उस वेबसाइट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको एक बेहतर डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ेगी। अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, बहुत एडवांस है। ऐसा नहीं है कि बस डिजिटल मार्केटिंग में शुरू कर दो और आपका काम हो गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका लीड जनरेशन की सर्विसेज आती है। इसके साथ पेड एडवर्टाइजिंग पे काम करते हो, ब्रांडिंग का काम करते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर आता है और उसको आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा मॉडल है, इन सब में से किसी भी एक सेगमेंट में आप अपने कैरियर को बनाते हैं तो दोस्तों यहां पर 8,000 से लेकर के 80,000, 1.5 लाख तक की सैलरी जो है यहाँ पर आपको मिलती है और यहाँ पर आप इतनी सैलरी जो है वो पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं
तीसरे अपॉर्चुनिटी की, और तीसरा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो है जीएसटी कंसल्टेंट। मैं आज जीएसटी कंसल्टेंट की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज जो भी बिजनेस रन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी बिजनेस रन कर रहा है या लीगल तरीके से रन कर रहा है, उसको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। हर लोगों को जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, और जीएसटी में हर महीने, हर वीक, हर क्वार्टरली जो है वहां पे फाइल अप की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों जब फाइल किया जाता है तो यहां पर आपको पैसे भी मिलते हैं। अब ये किस तरह से मॉडल काम करता है? जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस आती है गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन जो लोग इसको रजिस्टर करते हैं या जो लोग इसको जो कंपनी या जो फर्म इसको रजिस्ट्रेशन करती है, वो जो है यहाँ पर कम से कम 450 रुपये से लेकर के और 1000, 1500, 2000 तक चार्ज करती है। इसके अलावा जब कोई बंदा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देता है तो उसके अलावा जीएसटी में कई तरह की फाइलिंग्स होती है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है। एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 10 जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया तो ये 10 अगले महीने आपके लिए एक सोर्स बन जाएंगे जिससे आपको रिकरिंग इनकम बनती रहेगी। इसके अलावा अगर इसी जीएसटी को आपने फिर से नए 15 आदमी को जोड़ दिया तो ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन जाएगा, जहां पर आप जो है सिर्फ जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करके और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। रही बात कि आप इसमें जॉब कैसे ले सकते हैं, तो जॉब के लिए भी आप बहुत सारी ऐसी अकाउंटिंग फॉर्म्स है जहां पे जीएसटी प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है। आप वहां पर जा करके और 15,000 से लेकर के 20,000, 25,000 तक की सैलरी के साथ इस जॉब को शुरू कर सकते हैं, जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है कि चौथी अपॉर्चुनिटी क्या है। तो दोस्तों चौथी अपॉर्चुनिटी है, ये है इंग्लिश स्पीकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग क्यों जरूरी है। दोस्तों आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है और हर कोई, चाहे वो इंडिया में बैठा हुआ है या अब्रॉड में बैठा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहता है। ऐसे में बहुत सारे कॉल सेंटर हैं जो प्रोसेस बेस्ड होते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, जो आउटबाउंड प्रोसेस पे काम करते हैं, जहां पर विदेशों की जो सर्विसेज होती है वो इंडिया के अंदर कंपनियों के अंदर आती है और आप लोगों को इंडिया के अंदर बैठ के सर्विसेज देनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं तो यहां पर आप ये कर सकते हैं कि आप उन बीपीओ सेक्टर की कंपनियों को ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से 20 से 50,000 रुपए महीने की सैलरी जो है वो आप आराम से पा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा आप जो है कहीं भी किसी भी तरह से गाइड, टूर्स एंड गाइड्स की जो सर्विसेज होती है, जहां पे टूरिस्ट आते हैं और उनको बाहर घुमाना होता है, तो वहां पर एज अ टूरिस्ट एडवाइजर भी आप वहां पे जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करके और आपको जो है काम को शुरू करना होता है। तो यहां पे इतना ही नहीं है, बहुत सारे और चीजें हैं जो आप इंग्लिश स्पीकिंग करने के बाद से या इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आप फ्लुएंट हैं तो आप जो है इस काम को अंजाम दे सकते हैं और इस काम के साथ अपने जॉब की या कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम पांचवें ऐसे तरीके की, और पांचवा तरीका है नेटवर्किंग। अब ये नेटवर्किंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप जो है नेटवर्किंग बिजनेस में जाइए, यानी कि नेटवर्किंग या MLM या इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्किंग में जाइए, मेरा ये मकसद नहीं है। नेटवर्किंग से मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि जितना डिजिटल स्पेस में कंप्यूटर्स बढ़ रहे हैं, जितना डिवाइसेस बढ़ रही है, यहां पर नेटवर्किंग जो है वो बिल्कुल अहम रोल अपना रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जब भी आप इंटरनेट की जरूरत है तो आपको किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ना पड़ता है, और उस नेटवर्क को एक्यूरेट करने के लिए, उस नेटवर्क को ठीक करने के लिए, उस नेटवर्क को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है जिनको नेटवर्किंग का जानकारी होता है। ऐसे में अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्किंग का कोर्स करना चाहते हैं तो सिस्को वगैरह के साथ साथ कुछ नेटवर्किंग के छोटे शॉर्ट टर्म्स कोर्स कर सकते हैं और वहां से आप जो है इस तरह की जॉब पा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें अच्छे से फ्लुएंट हो जाते हैं तो यहां पर आपको 20,000 से लेकर के और 1.5 लाख रुपए महीने तक की सैलरी जो है वो मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके नॉलेज पर और आपके एक्सपीरियंस पर, क्योंकि इसका जो सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। और अगर आपको इस सारे इंफॉर्मेशन, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जो हमने दिया, जो 5 कैरियर अपॉर्चुनिटी हमने दिया, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया, तो आप हमारे इस चैनल को शेयर करिएगा उन तमाम लोगों के पास जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, इस तरह की कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सबको आप जो है ये वीडियो पहुंचाइएगा। तो अभी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।